डेविल से शादी। अगली सुबह मित्तल मेंशन में एक बार फिर से रौनक थी। चारों तरफ चहल पहल थी। सभी नौकर चाकर दौड़ते भागते अपना अपना काम कर रहे थे। पूरा मेंशन को आज सफ़ेद और लाल रंग के फूलों से सजाया गया था। दादी सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रही थी कि तभी काव्या ने पीछे से आकर पूछा, माँ, रिसेप्शन तो कल है, फिर आप आज से ही तैयारियां क्यों करवा रही हैं? काव्या की बात सुनकर दादी उन्हें देखकर बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल तक ये घर एक दुल्हन की तरह सज जाए, और वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है और अब जाकर एक खुशी का मौका मिला है, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? दादी की बात सुनकर काव्या कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद वो भी दादी के साथ घर को सजाने में मदद करने लगी। निमी और मिता इस वक्त अपने ऑफिस में थी। ऑफिस पहुंचकर निमी डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में गई थी कि उसे शीतल ने अपने केबिन में बुला लिया। निमी को समझ आ गया था कि शीतल उसे क्यों बुला रही है, इसलिए उसने भी सोच लिया था कि उसे क्या कहना है। अंदर जाकर निमी शीतल के सामने खड़ी हुई तो वह उसे बैठने के लिए बोली। निमी उसके सामने रखी चेयर पर जैसे ही बैठी, वैसे ही शीतल ने उससे पूछा, तो निमी, अब बताओ कि तुम्हारा और सर का क्या रिलेशन है? शीतल ने सीधा निमी की तरफ देखकर सवाल किया तो वह थोड़ी देर सोचने लगी और फिर जल्दी से बोली, अंश और मैं रिलेशनशिप में हैं, और आज से नहीं बल्कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले से ही हैं। हालांकि हम किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। निमी की बात सुनकर शीतल शॉक्ड हो गई। उसे लगा था कि निमी कोई बहाना बना देगी या कुछ और कह देगी, लेकिन उसने तो सीधे सीधे ही अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। निमी की बात सुनकर शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो कुछ सोचकर निमी से बोली, निमी, आई नो कि तुम अभी प्यार में हो, लेकिन मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। इसलिए नहीं कि मेरी एज तुमसे ज़्यादा है, बल्कि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और तुम तो अभी अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आई हो। तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं ये तुझे बोलना चाहती हूँ कि तुम अपने काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ और रियलिटी में जीना सीखो। शीतल की ये सब बातें निमी के सिर के ऊपर से जा रही थी, तो वह उससे बोली, मैं कुछ समझी नहीं। निमी की बात पर शीतल ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाती हूँ। अंश सर एक बहुत बड़े आदमी हैं और उनके लिए रिलेशनशिप में आना और जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो जो अभी अभी प्यार में पड़ी हो, तो तुम्हारे लिए ये सब सपनों की तरह होगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, जिस दिन तुम्हारा ये सुंदर सपना टूटेगा, उस दिन तुम्हें बहुत दर्द होगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि खुद को रोक लो, क्योंकि ये सब बस कुछ पल की खुशी है, और कौन जाने आंसर कब तुम्हें छोड़ दें। शीतल के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर निमी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? अंश मुझे धोखा दे रहे हैं? ये सब बोलने वाली आप होती कौन है? ऐसा लग रहा है कि आप तो अंश को मुझसे भी अच्छे से जानती हैं। निमी को शांत कराते हुए शीतल बोली, निमी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो भी गलत नहीं है। मैं अंसर को नहीं जानती हूँ, लेकिन हैं तो वो भी एक अमीर लड़के ही ना, और आजकल तो ये अमीर लोग सब लड़कियों को यूज एंड थ्रो ही समझते हैं। निमी सी आवाज़ में शीतल से बोली, रियली? ऐसे कितने लड़कों से मिली हैं आप, और आपको उनके बारे में इतना सब कुछ पता है? दुनिया कैसी भी हो, दुनिया के लड़के कैसे भी हो, लेकिन अंश को अगर आप नहीं जानती हैं तो आपको उनके बारे में ये सब बोलने का हक किसने दिया है? और ख़ास करके
आप मेरे रिश्ते के बारे में बोले, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। यह कहते हुए निमी गुस्से में केबिन से बाहर चली गई। शीतल उसे इतने गुस्से में देखकर समझ गई कि उसे कुछ भी बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो अंश के प्यार में है, इसलिए वो कुछ नहीं सुनेगी। यह सोचते हुए शीतल खुद से बोली, कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे ही निमी को अंश के पास नहीं रहने दे सकती। अगर मुझे मेरा प्यार चाहिए तो उसे और निमी को अलग करना ही होगा। इधर निमी भी गुस्से में अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोली, समझती क्या है अपने आप को? बिना सोचे समझे वो मेरे अंश के बारे में इतना सब कुछ बोल गई। मैं तो दोस्त समझकर बताया, लेकिन वो तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। अंश से मिली भी नहीं और पहले ही उन्हें जज कर लिया। हाँ, अगर उनसे मिलकर कहती तो समझ में आता कि कुछ सही नहीं लगा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन बिना मिले ही वो मुझे उनके बारे में कुछ भी बोले जा रही थी। निमी गुस्से के मारे कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो उठकर अंश के पास जाने के बारे में सोचते हुए उसे कॉल करने लगी। अंश ने कॉल नहीं उठाया। ये देखकर उसने सोचा कि जरूर वो किसी मीटिंग में होगा, वरना वो उसका कॉल जरूर उठाते। यह सोचते हुए निमी केबिन से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में वो किसी से टकरा गई। टकराते ही वो लड़का निमी को पकड़ा और उसे सीधा खड़ा करके उससे बोला, लगता है आज सच में मेरा लकी डे है। निमी ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? वो लड़का बोला, मतलब ये कि जिस डील के लिए मैं यहाँ आया था वो भी मिल गई और एक सुंदर लड़की से मुलाकात भी हो गई। यह सुन निमी बोली, एक्सक्यूज मी। यह कहते हुए निमी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई और वो लड़का उसे देखता रह गया। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट उससे बोला, सर अब हमें निकलना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का बोला, लगता है आज यहाँ आने का डिसीजन गलत नहीं रहा। यह बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गया। इधर निमी कैंटीन में जाकर इरिटेट होकर खुद से बोली, हद है यार, लगता है आज का दिन ही अजीब है। आज सुबह से मुझे गुस्सा ही आ रहा है। तभी निमी के पास अंश का कॉल आया, तो ये देखकर वो स्माइल करते हुए कॉल रिसीव करके उससे बोली, फाइनली आपने कॉल किया। निमी की बात सुनकर अंश बोला, क्या बात है, मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस किया जा रहा है। निमी प्यारी और मासूम सी आवाज़ में बोली, हाँ, आपसे मिलने का मन हो रहा है, तो क्या मैं आ जाऊं? निमी की आवाज़ सुनकर अंश खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वैसे ऑफिस टाइम में मैं तुम्हें कभी अपने पास नहीं बुलाता, लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आज तुम आ सकती हो। अंश की बात सुनकर निमी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो जल्दी से सबकी नज़रों से बचते हुए उसके केबिन की तरफ चली गई। इस टाइम ऑफिस में ब्रेक हो चुका था और ज़्यादातर स्टाफ कैंटीन में ही थे, इसलिए निमी को अंश की प्राइवेट लिफ्ट में जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। निमी ने जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाकर बटन प्रेस किया और कुछ ही मिनट में वो अंश के केबिन के बाहर पहुंच गई। फिर वो बिना नॉक के अंदर चली गई। इस वक्त केबिन में अंश के सिवाय कोई नहीं था। अंश आराम से अपने चेयर पर बैठा था। यह देखकर निमी जल्दी से जाकर उसके गले लग गई और उसकी गोदी में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दी। निमी को इतना टेंस और थकी हुई देख अंश को उसकी तबीयत की फिक्र होने लगी। वो चिंता करते हुए पूछा, निमी क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रही हो। अंश की बात सुनकर निमी का मन हुआ कि वो अपने और शीतल के बीच में जो भी हुआ था उसे सब बता दे, लेकिन फिर उसका मन उसे ऐसा करने से रोक लिया। उसने सोचा कि
अंश के पास पहले से ही इतना सारा काम है और उसके ऊपर पूरे कंपनी की जिम्मेदारी भी है, तो वो अपने छोटे छोटे मैटर उसे बताकर बिना बात के परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। और क्या पता अगर अंश को इस बात पर गुस्सा आ जाए और शीतल को ऑफिस से ही बाहर निकाल दे। यह सारी बातें सोचकर वो उसे कुछ न बताने का फैसला किया। अंश परेशान होकर निमी से पूछा, क्या बात है निमी? क्या ऐसी कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? बता मुझे। अंश को अपनी फिक्र करते देख निमी अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस सुबह से ही आपके पास आने का मन कर रहा था और मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन शायद आप बिजी थे। अंश प्यार से निमी को समझाकर बोला, हाँ मैं एक मीटिंग में था और तुम्हें इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी तबीयत के लिए अभी ठीक नहीं है। और रही बात मुझसे मिलने की, तो सुबह तो हम साथ ही थे और फिर भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरे केबिन में कभी भी आ सकती हो। इतना कहकर अंश ने निमी को अपने केबिन में किसी भी टाइम आने की परमिशन दे दी। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ उससे न मिल पाने की वजह से उसे कोई भी परेशानी हो और वो अपनी तबीयत खराब कर ले। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी निमी और उसकी तबीयत थी। अंश की बात सुनकर निमी स्माइल करते हुए उसके गले लगकर सो गई। कुछ देर बाद अंश निमी को अपने केबिन से लगे रूम से सुलाकर फिर से अपने काम में लग गया। उधर शीतल लंच टाइम ओवर होने के बाद निमी को उसके डेस्क पर ना देखकर बेचैन सी हो गई, क्योंकि निमी का सारा सामान उसकी जगह पर तो थी लेकिन निमी नहीं थी। ये देखकर वो सोचते हुए खुद से बोली, निमी कहाँ गई होगी? कहीं वो अंशल के पास तो नहीं गई? शीतल ये सोचते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई। उधर अंश आराम से अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी पंकज अंदर आकर उससे बोला, सर, सुबह जो हमारे कार पर अटैक हुआ था वो दयानंद ने करवाया था। पंकज ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से निमी की आवाज़ आई। क्या अटैक? निमी की आवाज़ सुनकर पंकज और अंश उसकी तरफ देखने लगे। फिर अंश पंकज को घूरकर देखा तो वो बेचारा सा चेहरा बना लिया, जैसे कह रहा हो कि उसे क्या पता कि निमी भी यहाँ पर है। निमी चिंता करते हुए बोली, अंश, आपके ऊपर अटैक हुआ था, ये बात आपने बताया क्यों नहीं? आप ठीक तो है ना? अंश अपनी चेयर से उठकर निमी के पास गया और उसे आराम से सोफे पर बिठाकर उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ निमी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक छोटा सा हादसा ही तो हुआ था। अंश जब निमी से बात कर रहा था तो पंकज केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही अंश निमी को आराम से अपनी गोद में बिठाकर उससे बोला, ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारे छोटे से दिमाग में दर्द हो जाएगा। अंश की बात सुनकर निमी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो अंश को गुस्से से घूरकर देखते हुए बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपके ऊपर अटैक हुआ है और आपने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर आराम से बोल रहे हो कि ये एक छोटा सा हादसा था। भला ऐसे कोई कहता है क्या? निमी की बातों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। अंश को अच्छे से समझ आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। अगर उसकी जगह वो होता तो शायद इस बार उसके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं होती। फिर अंश धीरे से मगर सॉफ्ट वॉइस में बोला, निमी, मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ और कुछ होता भी नहीं। ये पहली बार नहीं है जब मुझ पर अटैक हुआ हो, आज से पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो मैं सही सलामत हूँ। अंश की बातें सुनकर निमी को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचने लगी, ना जाने कितनी बार अंश ने इस हालतों का सामना किया होगा,
इतने पैसे और पावर होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हर वक्त खतरा रहता है, पता नहीं कि कब कौन कहाँ से अटैक कर दे। ये सारा खेल सिर्फ पैसों का है। और ज़्यादा पैसे और पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी पाएंगे, बल्कि इससे हर बार जान का खतरा बना रहता है। अंश मित्तल एक बहुत बड़ा नाम था और उसकी जान के पीछे भी बहुत से लोग पड़े थे। शायद इसलिए वो हर वक्त सिक्योरिटी से घिरा रहता था। ये सिक्योरिटी को शो अप या फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे ऐसे खतरों से बचाने के लिए उसके साथ रहती थी। निमी अंश को देखकर बोली, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप जैसे इतने बड़े आदमी के ऊपर भी कोई अटैक कर सकता है और आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है। यह सुन अंश ने निमी से पूछा, क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड कोई सुपर हीरो है जो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता? मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन बहुत से लोग जलते हैं और अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। निमी ने अंश को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, पर हुआ क्या था? अंश बोला, सुबह जब मैं आ रहा था तो मेरे पीछे वाली कार में बम ब्लास्ट हुआ था। मैं उसी कार में बैठने वाला था, लेकिन वो टाइम पर मैं दूसरी कार में बैठ गया। अंश ये सारी बातें आराम से बोल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल बात हो। अंश का जवाब सुनकर निमी शॉक्ड हो गई और वो वैसे ही रिएक्शन के साथ बोली, बम ब्लास्ट? आपने तो बोला कि एक छोटा सा हादसा था। आपको बम ब्लास्ट छोटा सा हादसा लगता है? क्या होता अगर आप उस कार में बैठ जाते तो? आज सिर्फ आप लकी साबित हुए, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। यह सुन अंश प्यार से बोला, तुम शांत हो जाओ निमी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आगे से उन्हें चांस ही नहीं देने वाला। यह कहते हुए एकदम से चुप हो गया, फिर आगे बोला, छोड़ो इन बातों को, अब तुम खाना खा लो, फिर थोड़ी देर बाद हम घर चलेंगे। फिर अंश ने निमी के लिए खाना ऑर्डर किया और खुद काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद खाना आया और निमी ने खाना खा लिया। उसके बाद अंश से बोली, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, वो मेरे डिपार्टमेंट में ही रह गया है। ये सुनकर अंश बोला, रुक जाओ तुम, मैं किसी से कहकर मंगवा देता हूँ। ये बोलकर अंश ने फ़ोन पर किसी को ऑर्डर दिया और उसके ऑर्डर देने के बाद एक प्यून कुछ ही देर में निमी का सामान लेकर आया और वहाँ रखकर चला गया। थोड़ी देर में अंश का भी सारा काम खत्म हो गया। फिर वो निमी को लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद अंश की कार जैसे ही मेंशन के बाहर पहुंची तो उन दोनों की नज़र मेंशन पर ही ठहर गई। पूरा मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था। यह देख निमी बोली, वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। सच में दादी ने तो पूरे घर को कितने अच्छे से सजवाया है। निमी की बात सुनकर अंश मुस्कुरा रहा था। तभी उसे अंदर जाने के लिए निमी ने इशारा किया। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही निमी ने देखा तो पूरा घर बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ था। चारों ओर लाइट लगी हुई थी। निमी चारों तरफ ध्यान से देख रही थी। निमी को इस तरह से खोया देख अंश बोला, बस भी करो निमी, आराम से देख लेना, बाद में पहले रूम में चलो और चेंज कर लो। ये बोलते हुए अंश निमी को अपने साथ ऊपर ले गया। दूसरी तरफ माला आराम से अपने रूम में बैठकर कल होने वाली रिसेप्शन पार्टी के लिए ड्रेस देख रही थी। तभी वहाँ पर पंकज आ गया और उसे देखते ही माला खड़ी हो गई। वो दादी ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं आ गया। पंकज ये बात धीरे से बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माला से कैसे बात करे। तभी माला बोली, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, मैं तो बस कल के लिए ड्रेस देख रही थी। यह कहते हुए माला ने बेड पर रखे अपने कपड़े को हटा दिया। फिर
पंकज रूम से कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद पंकज बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त वो काफ़ी फ्रेश और अट्रैक्टिव लग रहा था। माला तो उसे देखती ही रह गई और खुद से बोली, यार ये इतना हैंडसम है, मैंने ये पहले क्यों नोटिस नहीं किया। मैंने तो पहले गौर से देखा ही नहीं था। यह कहने के बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आई और पंकज से बोली, खाना खाने चलते हैं। उसकी बात सुन पंकज ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। उधर सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे, सिवाय अंशु और निमी के। तभी निमी भी नीचे आई और सबके साथ खाना खाने बैठ गई। उसके बैठते ही मिता ने उससे देखकर पूछा, आज आप यहाँ कैसे? यह सुन निमी तुरंत बोली, कैसे का क्या मतलब? मैं खाना खाने आई हूँ, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मिता बोली, नहीं, वो रोज़ तो भाई के साथ ही ऊपर खाना खाती है ना, इसलिए पूछा। निमी मिता को देखकर बोली, देख मेरे मूड पर डिपेंड करता है और तू शायद भूल रही है कि मैं पहले भी सबके साथ ही खाना खाती थी। वो तो जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से अंश मुझे खिलाने लगे थे, इसलिए मैं ऊपर ही खा लेती थी। और तू ये भी भूल रही है कि कल मैंने यही खाना खाया था। इनफैक्ट अंश ने भी कल सबके साथ डिनर किया था। यह कहते हुए निमी एकदम से चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, अच्छा सुन, मुझे एक और बात करनी है तुझसे, खाना खाने के बाद बात करते हैं। मिता बोली, ठीक है। फिर डिनर करने के बाद निमी मिता को लेकर रूम में गई और दोनों जाकर बेड पर बैठ गए। तभी मिता ने पूछा, बोल क्या बताना है तुझे? निमी मिता से बोली, यू आर राइट मिता, शीतल कुछ तो अजीब है। यह सुन मिता ने तुरंत पूछा, मतलब? तुम साफ साफ बता। मिता के पूछने पर निमी ने मिता को आज जो कुछ भी हुआ और शीतल ने उसे जो कुछ भी कहा वो सब उसने बता दिया। उसके बाद बोली, अब बता क्या प्रॉब्लम है इस शीतल को? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगा अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उसने तो दूसरे ही दिन अंश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और हम दोनों को अलग करने की बातें करने लगी, वो भी अंश से बिना मिले। ये क्या बात हुई भला? यह सुन मिता तुरंत बोली, जितना तेरी बातों से लगता है उस हिसाब से आई थिंक शी इज जेलस, इसलिए उसने ये सब कहा। निमी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, जेलस? लेकिन किससे और क्यों? मिता बोली, इडियट, ऑब्वियसली तुझसे जेलस हो रही है। आई थिंक वो भाई को पसंद करती है और जब उसने तुझे भाई के साथ देखा तो उसे तुझसे जेलसी हुई होगी और तुझे और भाई को अलग करने के लिए ये सब बोली होगी। निमी ने पूछा, लेकिन शीतल तो अंश को जानती भी नहीं है, तो वो अंश को कैसे पसंद कर सकती है? मिता जवाब देते हुए बोली, ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जिसने भाई को नहीं देखा है लेकिन फिर भी भाई को पसंद करती हैं। हो सकता है कि शीतल भी उनमें से एक हो और जब उसे मित्तल कंपनी में जॉब करने का चांस मिला तो उसने सोचा कि भाई के करीब जाने का चांस मिल जाएगा, पर इससे पहले तुझे भाई के साथ देख लिया। यह सुन निमी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, अगर ऐसा है तो उस शीतल को तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसका मैं वो हाल करूँगी कि वो अपने चेहरे को भी मिरर में देखने से पहले 100 बार सोचेगी। यह सुन मिता ने तुरंत पूछा, तू क्या करने का सोच रही है? आखिर क्या करने का सोच रही है निमी शीतल के साथ? क्या लगता है क्या करेगी निमी शीतल के साथ? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।